सिर्फ पाकिस्तान और चाइना जैसे देश ही हमारे इकोनॉमी के लिए थ्रेट नहीं है। ऐसे बहुत बार हुआ है, हमारे मीडिया वाला हमारे देश की इकोनॉमी स्लो डाउन का रीजन को किसी और देश के फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ के ये कंपेयर करके वो लोग ये कह देंगे कि उस देश ने हमारे देश के लिए ये पॉलिसी में चेंज हुआ इसलिए हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ। किसी भी स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री को उठा के वो ये बोल देंगे कि इंडिया के अगेंस्ट उनका पॉलिसी ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, माल नहीं भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी उनका चेंज हो गया, ट्रेड पे टैक्स बढ़ा दिया, सर्विस पे सप्लाई टैक्स बढ़ा दिया, ऐसे और भी बहुत कुछ फलाना ढिंकाना रीजन आपको सुना देंगे। जब भी कोई इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है तो मैक्सिमम टाइप मीडिया वाला या जो भी पॉलिटिक्स में बैठा रूलिंग पार्टी वो रीजन किसको दिखाएगा, किसी एक्सटर्नल थ्रेट को दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल थ्रेट ज्यादा नहीं दिखाएगा, क्योंकि इंटरनल में तो वही बैठा है, रूलिंग तो वही कर रहा है। अगर ज्यादा वो इंटरनल थ्रेट के ऊपर बात करेगा ना तो ब्लेम डायरेक्ट उसके ऊपर ही जाएगा। वीडियो बनाने का यही मोटिव है। ये वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा हमारे देश के सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट के ऊपर। आप मेरे बात को जितना भी अवॉइड करना चाहो, लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ा सच यही है कि इकोनॉमी स्लो डाउन के पीछे ऐसे पॉलिटिशियन का इलेक्शन टाइम में फ्री बीज बांटना। आप हर बार फ्री बीज अमाउंट को एक छोटे रकम में सुन के आप कंफ्यूज होते हैं। आप फ्री बीज अमाउंट 200, 300, 500, 2000, 3000 ऐसे सुने हो, लेकिन आप इसका अंदाजा नहीं है कि इसके चलते इकोनॉमी कितना लॉस सह रहा है। तो भले ही फ्री बीज अमाउंट 500, 1000 या 2000 होगा, लेकिन आप जिसको दिया जा रहा है, जिसको बांटा जा रहा है, आप उनका नंबर, उनका क्वांटिटी को आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। अभी मैं इसके रिलेटेड आपको एक रफ कैलकुलेशन दूंगा। अगर आप इस रफ कैलकुलेशन को समझ गए ना तो आप चौंक जाओगे। अगर आप इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स और देश के हालत को समझते हो ना तो ये फिगर सुनने के बाद आप गहरी सोच में पड़ जाओगे। ऐसे भी हमारा देश का पॉपुलेशन कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये रिपोर्ट अभी इंडिया का पॉपुलेशन है 145 करोड़। 145 करोड़ में से ऐसे बहुत लोग हैं जो कि फ्री बीज ले रहे हैं। फिर भी हम एक एग्जाम्पल के लिए इस फिगर को मान के चलो 20 करोड़, और अगर उन्हीं 20 करोड़ लोगों को आप 2000 करके भी फ्री बीज बांटोगे तो अमाउंट कितना हुआ? 40,000 करोड़। हम एक एग्जाम्पल के लिए ये 20 करोड़ लोग को लिया, लेकिन हमारे देश में फ्री बीज लेने वाला लोग इस 20 करोड़ से मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा है। चलो फिर भी ये 40,000 करोड़ अगर हमारा टैक्स पे इनकम अगर हम फ्री बीज में बांटते हैं, ये वन टाइम होता तो वो चलता, लेकिन ये वन टाइम सेटलमेंट थोड़ी ही है। किसी स्टेट गवर्नमेंट का उसका फ्री बीज का वो अलग हिसाब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्री बीज वो अलग दे रहे हैं। मतलब जनता में डायरेक्टली खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। अभी आप इनके एग्जाम्पल सुनो। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ, हर महीने पानी बिल माफ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दो। तो रहा एसेंशियल फ्री बीज। इसके बाद डायरेक्ट कुछ स्कीमें लॉन्च करके डायरेक्ट लोगों के लिए पैसा बांटो। ऐसे बहुत स्टेट में प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा ओडिशा का सुभद्रा योजना और वेस्ट बंगाल स्टेट का लक्ष्मी भंडार स्कीम। डायरेक्ट हर महीने नहीं तो कुछ इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में बैंक ट्रांसफर फ्री बीज। जिन एग्जाम्पल आपको दिया ये फ्री बीज वन टाइम नहीं है, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। मंथली बेसिस में, इंस्टॉल बेसिस में कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको थोड़ा टाइम पहले कैलकुलेशन करके दिखाया था, उसमें कितना फिगर आया था? 40,000 करोड़। ऐसे अगर हर महीने या कुछ इंस्टॉलमेंट पे लोगों को कंटिन्यू फ्री बीज मिल रहा है तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी का टैक्स पेयर का पैसा कितना फ्री बीज में जा रहा है। रुको, मैं अभी इससे भी और बड़ा ट्विस्ट आपको दे रहा हूँ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश इज एस्टिमेटेड टू हैव कॉस्ट 1800 करोड़। अरे भाई, ओनली 1800 करोड़ रुपया जब राम मंदिर के लिए खर्च हुआ था ना तब देश भर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था। कितने ज्ञानी लोग ज्ञान पहनने लगे थे कि राम मंदिर के वजह अच्छा हॉस्पिटल होता, शॉपिंग मॉल होता, प्लेग्राउंड होता, वो और न जाने कितना एग्जाम्पल। और यहाँ तो फ्री बीज इन करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, वो भी एक साल में कितने बार, वो हिसाब नहीं है। अभी आपका कुछ दिमाग का ताला खुला कि नहीं? फ्री बीज कितना जा रहा है, आप अगर उसको एक खाता और पेन लेके अगर हिसाब करना बैठोगे ना तो आपका सर चकराया जाएगा। ये सब पैसे किसका इनकम है? एक्सपायर का इनकम है। तुम सब चीज में टैक्स दो, पेट्रोल में टैक्स, डीजल में टैक्स, एसेसरीज में टैक्स, ड्रेस में टैक्स,
खाने में टैक्स, लेकिन वो टैक्स पेयर कहाँ जाएगा? फ्रीबीज में जाएगा, वो भी करोड़ में। और हम लोग बनाएंगे हमारा भारत को महाशक्ति, विश्व गुरु। और हम लोग हमारे देश के इकोनॉमी को किसके साथ कंपेयर करेंगे? चाइना के साथ कंपेयर करेंगे। इसके बाद अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे। अमेरिका फ्री में पैसा और दूसरा देश को ऐसे ही सपोर्ट दे रहा है, एड में दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है? इतने में तो हम इंडियन के गरीबों के 2 टाइम का खाना हो जाएगा घर में। अपने आप को इतना महान भी मत दिखाओ यार, पहले अपना लूप होल को ढूंढो और इसको फेविक्विक से चिपकाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा देश पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन बहुत स्लो से आगे जा रहा है। हमारा देश अगर स्लो से आगे जा रहा है तो दूसरा देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है, तो हम उनके लेवल को कैसे पहुंचेंगे? इसके बाद हम कंपेयर करेंगे हमारे देश को दूसरे देश के साथ, हम थोड़ी ही पहुंच पाएंगे उस जगह। ये सब चलता रहेगा। हमारे देश में गधे लोग के थोड़े ही कम है, जैसे बॉलीवुड वैसे ही बदनाम है, सब साउथ मूवी इंडस्ट्री मूवी को डोब करके। ऐसा भी नेता थोड़ी ही छोड़ेंगे, वो डोब में उनसे भी माहिर है, वो सबको डोब करेंगे। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री भी डिक्लेयर कर दिया तो हम भी डिक्लेयर करेंगे। अभी स्टेट दे रहा है तो सेंट्रल डिक्लेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री बीज दे रहा है तो स्टेट उसको पीछे अनुसरण करके फ्री बीज डिक्लेयर करेगा। डोबिंग में हम इंडियन कभी महान कभी कम नहीं है किससे। फ्री बीज सिस्टम कैसे वर्क करता है आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानो हम लोग 20 लोग एक ग्रुप में है फ्रेंड, हम सब 20 लोग एक फ्रेंड सर्कल में ग्रुप है। हम पैसा इकट्ठा करते हैं एक स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, किसी शायद हमारा रिश्तेदार या कोई मदद पाने वाला मेडिकल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिशन है, हम इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसको इलाज के लिए। और हम 20 लोग कुछ डोनेट करके पैसा इकट्ठा करेंगे। इसके बाद उस पैसे से हमारा वो जो प्रॉब्लम मेडिकल फंसा है उसका इलाज होगा। और ये कलेक्शन का काम, इसके जिम्मेदारी हम हमारे ग्रुप के किसी 2 आदमी को दिए हैं। हम लोग सब ईमानदारी से अपना पैसे वहाँ इकट्ठा कर दिए। वो पैसे इसके बाद जाने वाला था मेडिकल ट्रीटमेंट में। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो जो 2 लोग जो जिम्मेदार लिए थे वो किसी दिन वो पैसे को लेकर किसी ठेके में जाते हैं और पेट भर के दारू पी के उस पैसे को सारे खर्च कर देते हैं। तो बाकी 18 लोगों को ये मैटर जान के कैसे लगेगा? अभी आपको बहुत जोर से गुस्सा आएगा क्योंकि वो आपका पर्सनल पैसा था और ये फ्री बीज का पैसा जा रहा है, वो आपको पर्सनल पैसा तो नहीं है आपका। आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कितना बड़ा खेला हो रहा है। जब आपको पता चल जाएगा ना तब आपको ऑटोमेटिक बहुत जोर से गुस्सा आएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप वोट के टाइम में तो सब भूल जाओ। ऐसे सेंसिटिव मैटर में हमारे देश के जुडिशियरी सिस्टम, हमारा सुप्रीम कोर्ट अपने आप से इनिशिएटिव लेना चाहिए। पावरफुल और स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारा देश का जो कि ऐसे कदम ले सकता है और सब पे अपना कंट्रोल बनाया सकता है। नहीं तो हमारा देश का जो फाइनेंशियल जो भंडार है ना वो धीरे धीरे ऐसे ही खाली होते रहेगा। आप इसके रिलेटेड थोड़ा आवाज़ उठाते हो तो ठीक है, और इसके साथ मेरा वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए तो थोड़ा काफ़ी कुछ लोगों के पास जानकारी पहुंच पाए। और ऐसे सेंसिटिव मामले में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।